Good morning, class. Today we will discuss the next topic of the chapter, the First World War of the Russian Empire. So, prior to this, we have done the Bloody Sunday, which took place on 1905. And I tell you some history behind. If you have seen the video, you must know the idea why this has happened, because one main cause of Russia, that was the condition of workers and the wages and high price rise or inflation was the main cause. But आफ्टर दैट द हिस्ट्री बिहाइंड सेज कि एक ऐसा भी टाइम था कि जब जापान ने रशिया को हरा दिया था, मतलब उनकी डिफीट हुई रशिया की और जापान ने विन किया, तो वहाँ कुछ ऐसी पॉलिसीज, कुछ ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम बन गया रशिया में कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको कोई नहीं पूछ रहा था, और जो आपका किंग था मतलब कि जो किंग था, सॉरी, इसका कोई रोल नहीं था पार्लियामेंट में, और लोग प्राइम मिनिस्टर को ही ज़्यादा पहचान देते थे क्योंकि पार्लियामेंट थी। पार्लियामेंट जैसे आप इंडिया का भी जानते हैं कि पार्लियामेंट के थ्रू क्या होता है, पार्लियामेंट इज़ फॉर्म्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, मेन प्राइम मिनिस्टर होता है, पार्टी रूलर होता है, या जो रूल करती है पार्टी वो है। तो ऐसा ही सिस्टम वहाँ पर भी था, लेकिन लोग मोनार्की को पसंद नहीं कर रहे थे, राजा को, मोनार्किकल सिस्टम को लोग पसंद नहीं कर रहे थे। तो अब देखिए क्या होता है, हम यहाँ पर शुरू करते हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कि वर्ल्ड वॉर सिचुएशन कैसे हो गई, इसके रीज़न पीछे के क्या थे, क्योंकि बहुत ही एक कियोटिक एटमॉस्फेयर था फ्रांस में, सॉरी फ्रांस के रशिया में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन अम्पायर, तो रशियन अम्पायर, इसको हम अम्पायर, पहले ये प्रोविंसीज वाइज था तो इसको अम्पायर ही कहा जाएगा, क्योंकि जो कि रूल था वो काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ था। सो इन 1914 the war broke out between the two European alliances, that is Germany, Austria and Turkey. तो अलायंस आपको पता भी होगा, अलायंस जैसे आज के टर्म में भी अलायंस यूज होते हैं जब टू कंट्रीज और मोर देन टू कंट्रीज या कुछ कंट्रीज मिलकर या कुछ पार्टीज मिलकर एक तरीके से, जिसको गठबंधन बोलते हैं, साथ हो जाते हैं फॉर सम विक्ट्री और सम रीजन कि भाई अगर हम इसमें विन कर गए तो हम इस तरीके से रूल या गवर्न करेंगे। तो ये अम्पायर जो था, ये इस तरीके से सब जितने भी ये कंट्री मिलकर इस सोच में आगे बढ़े कि हम लोग जो है विन करेंगे और हम ग्रेट पावर बनेंगे। ठीक है, इसका सपना ये था। तो इसमें आपके जर्मनी थे, जो, और दूसरे ऑस्ट्रिया और टर्की, फिर ये सेंट्रल पावर में थे, मेन पावर इनके पास थी। फिर फ्रांस और ब्रिटेन एंड रशिया ये दूसरे थे, और इसके साथ लेटर जो है इटली और रोमानिया भी साथ में आए। देन ईच कंट्री हैड अ ग्लोबल एम्पायर। ग्लोबल एम्पायर का मतलब हुआ सबका अपना अपना काफ़ी रूल था, प्रोविंसी वाइज ये डिस्ट्रीब्यूटेड थे। एंड द वॉर वॉज फाउट आउटसाइड यूरोप एज वेल एज इन यूरोप, मतलब ये जो युद्ध हुआ ये यूरोप में भी था और यूरोप के बाहर भी था, क्योंकि आज की तरह पॉलिटिकल डिवीज़न नहीं था। ठीक है, तो चीज़ें बहुत स्ट्रेंज थी, मतलब एक प्रोविंसी टाइप का था, एक अम्पायर था। एंड दिस वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शेप में आया। अब इसके आने के जो रीज़न है आपको यहाँ पर ऐसे प्रॉपर नहीं दिए हुए हैं, इसके लिए सेपरेट एक स्टडी है, तो उसको हम मैं वीडियो आपको भेज दूंगी, यू कैन सी द वीडियो। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ हम चैप्टर को डिस्कस करेंगे कि वॉर लाइक सिचुएशन जो बनी इसके रिजल्ट क्या हुए। ठीक है, सो इन रशिया, क्योंकि हमको जो पढ़ना है रशियन रेवोल्यूशन पढ़ना है, लेकिन रशियन रेवोल्यूशन जो है वर्ल्ड वॉर के ही शेप में आई, और यहाँ इसका इफेक्ट जो हुआ इट वॉज ग्रेट इफेक्ट ऑन द कंट्री। सो इन रशिया द वॉर वॉज इनिशियली पॉपुलर एंड द पीपल रेलीड अराउंड जार निकोलस सेकेंड। तो लोगों ने उसके आसपास रैली करना शुरू कर दिया जार निकोलस के, और ये काफ़ी पॉपुलर भी था, लोग काफ़ी डेस्परेटेड थे एक तरीके से वन न्यू चेंज के लिए। एज द वॉर कंटिन्यू थ्रू दो जार रिफ्यूज टू कंसल्ट मेन पार्टीज इन द्यूमा। ठीक है, अब मैंने आपको जार की कंडीशन बता दी, क्योंकि इसको लोग पसंद ही नहीं कर रहे थे, और जार भी तैयार नहीं था कि वो द्यूमा में, पार्लियामेंट में आए और किसी भी पार्टी से डिस्कस करे, जो भी सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी वहाँ पर थी, मेंशेविक, बोल्शेविक जो भी थे। तो सपोर्ट वोर थिन,
तो सपोर्ट क्या था, उसको कम ही मिला, लोग उसे पसंद नहीं कर रहे थे, एंटी ही थे उसके, तो एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रेन हाई। तो यहाँ पर क्या हुआ, लोग, क्योंकि ये जर्मन का था और इसकी वाइफ जो थी वो भी जर्मन से बिलोंग करती थी, लोगों के मन में जर्मनी के लिए काफ़ी चिढ़ थी, आप इतना समझ के चलिए। सो एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रैन हाई, तो लोगों के अंदर ये फीलिंग बहुत ज़्यादा हो गई। अब जैसे हम थोड़ा सा रेफरेंस उसमें समझ सकते हैं, जैसे हम पाकिस्तान की बात कर लें, क्योंकि पाकिस्तान के लिए हम जितना भी अच्छा किए हैं उसका हमें कभी अच्छा रिजल्ट मिला ही नहीं, हमेशा बुरा ही मिला। तो अभी कुछ ऐसे जो हैं, जो बिगॉट टाइप के हिंदूज़ हैं, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान के साथ कुछ अच्छा हो, ठीक है। तो ऐसे ही इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जर्मन के लिए लोगों के सेंटिमेंट्स कैसे थे, एंटी सेंटी, मतलब वो बिल्कुल एंटी जर्मन थे लोग। और ये क्या था, कैन बी सीन इन रिमेनिंग ऑफ पेट्सबर्ग जर्मन नेम। तो लोग क्या, रीनेमिंग का मतलब है कि लोग चाहते थे कि पेट्सबर्ग जो नाम था वो जर्मन की ओरिजिन से लिया हुआ था, तो कहते हैं इसका तो नाम बदल दो, हमें जर्मनी नाम नहीं चाहिए, सॉरी हमें पेट्सबर्ग नाम नहीं चाहिए, और जो कि एक जर्मन नेम था, तो लोगों ने नाम चेंज करवा दिया, इसका नाम हो गया अब पेट्रोगार्ड। एंड ज़ारीना एलेक्जेंडर्स, जो द ज़ेरीना एलेक्जेंडर्स जर्मन रीजन वॉज पुअर, और जो उसकी वाइफ थी ज़ेरीना एलेक्जेंड्रस, तो वो भी कहाँ की थी, वो भी जर्मन की थी। तो उसमें भी इसको ये भी कहा, एंड पुअर एडवाइजर्स स्पेशली मॉन्क कॉल्ड रेस्पुतिन। तो ये कहा जाता है कि इसका जो एडवाइज़र था, किसका, जार का एडवाइज़र जो था वो फादर कोई चर्च होल्डर था, मोंग था, उसका नाम था रेस्पुटिन। रेस्पुटिन का अपना भी बहुत डीप हिस्ट्री है, इसने कभी देशों को जोड़ने की बात नहीं की, और इसने भी एक तरीके से डेस्पोटिक, क्योंकि चर्च और मोनार्क मिले होते थे, तो इनकी आपस की मिली भगत थी, तो ये उसको जो सलाहें देता था ये वो मानता था। तो मानने की वजह से क्या होता था कि लोगों को लगता है ये अपना तो कुछ बुद्धि इसमें है नहीं, और ये जितना भी करता है रेस्पुतिन के कहने पे करता है, और तो इसलिए लोग इसको स्वीकार नहीं किए, और रेस्पुतिन का मर्डर भी करवा दिया जाता है। यहाँ पर इतना डिटेल नहीं है, ठीक है। सो थ्रू द सोर्सेज आई एम टेलिंग यू, तो रेस्पुतिन को भी मरवा दिया जाता है, और जार अब अकेला हो जाता है, तो जार को फिर क्विट करना पड़ता है। एंड मेड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर, मतलब ऑटोक्रेसी जो ये अफसरशाही थी, जो ये मोनार्की थी, इसको अनपॉपुलर बनाया, मतलब पीपल वेंट अगेंस्ट ऑफ दिस जर्मन कल्चर, उसको चाहते ही नहीं थे। तो इसीलिए क्या हुआ, इनिशियल पीरियड ऑफ द वॉर पीपल वेंट, और यू कैन से दे सपोर्टेड दिस रेवोल्यूशन या वॉर को उन्होंने एक तरीके से बहुत सपोर्ट किया। सो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफर फ्रॉम द ऑन द वेस्टर्न पॉइंट। अब दोनों हालात में अगर आप मैप देखेंगे, यू मस्ट सी द मैप ऑफ यूरोप, इस टाइम पर आपको देखना चाहिए एशिया का मैप, तो ये दोनों हालात में बड़ा डिफरेंट था। वेस्ट फ्रंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम रशियन साइड की बात कर रहे हैं, ईस्ट फ्रंट सॉरी यूरोप की बात कर रहे हैं, और ईस्ट की बात कर रहे हैं तो रशियन साइड की बात कर रहे हैं। तो दोनों ही फ्रंट में क्या था, इट वॉज वेरी मच डिफरेंट। एंड इन द वेस्टर्न आर्मीज, वेस्ट आर्मीज फाउट फ्रॉम द ट्रेंचेस स्ट्रेच अलोंग द ईस्टर्न फ्रांस, मतलब ईस्टर्न फ्रांस, फ्रांस के ईस्ट में, किसी भी कंट्री का ईस्ट वेस्ट हो सकता है, तो यू कैन रिमेंबर, तो वहां से लेकर इन द ईस्ट आर्मीज मूव्ड टू द गुड डील टू फाउट बैटल्स लीविंग द लार्ज कैजुअलिटीज। उनको इतनी कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ा कि जो बहुत इनटॉलरेबल थी। डिफीट्स वर शॉकिंग एंड डीमोरलाइजिंग, मतलब उनको हार भी का सामना, इतनी सारी आर्मीज लगी हुई थी, इतने कंट्री लगे हुए थे, इतने लोग साथ में थे, तो कैजुअलिटीज भी हो रही थी, और जब वो डिफीट मिलती जा रही थी तो उससे भी क्या हो रहा था, लोगों का मोरल जो था वो डाउन हो रहा था, ठीक है। डीमोरलाइजिंग एंड रशियन आर्मीज लॉस्ट बैटली एंड जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। अब यहाँ पर रशिया की जो आर्मीज थी वो लॉस बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया, वहाँ पर उनको हार मिली बिटवीन 1940 एंड 1916, इस टाइम पीरियड पे। सो देयर वर ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटीज बाय 1970s। तो इस तरीके से 7 मिलियन कैजुअलिटीज का मतलब है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, इतने ज़्यादा लोग जो है तबाह हुए, इतनी प्रॉपर्टी या इतने लोगों का जो है मतलब फेट वॉज नॉट गुड, की मतलब बहुत लॉस लिखा लोगों ने। As they retreated, the Russian army destroyed the crops and building and prevent the enemy from being able to live off land.
फिर क्या होता है कि जब ये लोग भी आगे बढ़े तो इसमें उसको बिल्कुल रशिया ने भी वैसे ही मतलब एड रिट्रीटेड, जब वो पलटवार किया, उन्होंने वापस हुए, तो रशियन आर्मी क्या किया, डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स बिल्डिंग। तो जैसे वो आगे बढ़ रही थी, जितना भी सामने सब कुछ आ रहा था, देखिए सपोज करिए कोई भी 2 पॉइंट से फायरिंग या वॉर हो रहा है, तो बीच में जितना भी है, वेदर आपका सेटलमेंट है, प्रॉपर्टी है, क्रॉप है, सब डिस्ट्रॉय होगा ही होगा। तो वहाँ पर भी ऐसा हुआ, तो ये डिस्ट्रॉय करता चला गया। एंड टू प्रिवेंट आर्मी फ्रॉम बीइंग एबल टू लाइफ ऑफ, मतलब आर्मी के पास भी अब ऐसा कुछ नहीं बचा कि वो अपनी ज़िंदगी, मतलब लोग आगे बढ़ सकें। सो द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स लेड टू ओवर 3 मिलियन रिफ्यूजीज इन रशिया। क्योंकि जब इतना सब हो गया, तो रशिया, जो लोग उस साइड रहने वाले थे, तो उन्होंने रशिया की तरफ ही जाने की कोशिश करी उसके कंट्री में, तो वहाँ पर उसकी पॉपुलेशन अपने आप बढ़ गई। 3 मिलियन रिफ्यूजीज टुक शेल्टर इन रशिया, एंड द सिचुएशन डिस्क्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड जार सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वॉर। मतलब इतनी बुरी हालत हो गई कि सारा क्रेडिट जो था किसको किया, द सिचुएशन डिस्क्रेडिट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को गई कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, राजा कुछ नहीं कर रहा है, बेकार है बिल्कुल। और वहाँ पर फाइट जो थी इस तरीके से वो मतलब आगे कंटिन्यू नहीं हो पाई, क्योंकि इसका कोई रिजल्ट ही नहीं समझ आ रहा था। सो द वॉर ऑल्सो हैड सीवियर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री, क्योंकि कहीं भी वॉर होता है तो आप देखिए ज़्यादा पॉपुलेशन, ज़्यादा जो आपका यूथ है कहाँ इंगेज होगा, आपका वॉर में ही जाएगा ना, फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, इंडस्ट्रीज में कुछ नहीं होगा। क्योंकि इसका आप देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर इंडिया के इंडस्ट्रीज बूस्ट हो गए थे नेक्स्ट क्लास, और जो आपके ब्रिटेन के इंडस्ट्रीज थे सब बंद हो गए, क्योंकि उन्होंने, लोगों ने युद्ध पर ज़्यादा ध्यान दिया। तो ऐसे ही हुआ, ऑल द इंडस्ट्रीज गॉट शटर्ड, तो उसका मतलब फ़र्क पड़ता है। तो Russia's own the industries were few number, and the country was cut off from other supplies of industrial goods by German control of Baltic Sea. अब बाल्टिक सी आप अगर मैप देख रहे हैं वर्ल्ड का, तो आपको उसमें जहाँ पर आपका ये ऐसे वाला शेप आता है, ये आपका नॉर्वे हो गया, ये आपका स्वीडन हो गया, यहाँ आपका बाल्टिक सी आता है। ठीक है, ये बाल्टिक सी है, तो यहाँ से आप मैप देखना तो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ तक का सिचुएशन क्या होता है कि रशियन ओन इंडस्ट्रीज वर फ्यू इन नंबर एंड कंट्री वॉज कट ऑफ फ्रॉम द अदर सप्लाईज। तो यहाँ से अब ये सिचुएशन है, इधर से इनको पार करना था, तो यहाँ से बिल्कुल कट ऑफ हो गया, इंडस्ट्रियल गुड्स बिल्कुल जाना बंद हो गया बाय जर्मन, जो भी जर्मनी भेजता था, और यहाँ से अब उसने बिल्कुल बंद कर दिया। और कंट्रोल ऑफ बाल्टिक सी उसके कंट्रोल में आ गया। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मतलब इस एक तरीके से एक औद्योगिक ढांचे की वजह से क्या होता है कि डिसइंटीग्रेशन का मतलब हुआ यूनिफिकेशन नहीं रहा, सब चीज़ें बिखर गई। मोर रैपिडली इन रशिया देन एल्सवेयर इन यूरोप। तो यूरोप में इसका कम असर पड़ा, लेकिन रशिया में ज़्यादा हुआ। बाय 1916 रेलवेज लाइन बिगेन टू ब्रेक अप डाउन। अब हर चीज़ तहस नहस हो रही थी, तो रेलवेज को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। एबल बॉडीड मैन वर कॉल्ड अप फॉर वॉर। अब जो लोग नहीं युद्ध में जाना चाहते थे उनको हटा दिया, या फिर नए तरीके से न्यू रिक्रूटमेंट शुरू किए गए। As a result, there were labor shortage and small workshop producing essential were shut down. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि most focus was given to the war only. Industries, workshops, they were closed down. So large supply of the grain were sent to feed the army. अब जितना भी राशन पानी था, आम लोग उसे छोड़कर आर्मीज को ज़्यादा जाने लगा, भैया इनको ज़रूरत बहुत है। So for the people इन द सिटीज ब्रेड एंड फ्लोर बिकेम स्केयर्स। अब लोगों के लिए स्केयरसिटी आ गई, ठीक है, लोगों के लिए कमी पड़ने लगी, आर्मी को सब सप्लाई हो रहा था। तो बाय द विंटर ऑफ 1916 राइट्स एंड ब्रेड शॉप्स वर कॉमन। तो जितने भी झगड़े थे, दंगा फसाद, सब कहाँ हुए, फ्रेंच रेवोल्यूशन याद करिए, द सेम स्टार्ट हैपनिंग देयर, कि ज़्यादा झगड़े जो आपको दिखे मार्केट प्लेस में दिखने लगे, दुकानों पर दिखने लगे। पीपल वर होर्डिंग एंड द मटीरियल, और जितना भी था वो स्वयं करने लगे, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर कॉमन हुई। सो दीज वर द कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। लेकिन यहाँ इसका हमें रिजल्ट दिखाई नहीं देता। वाई? बिकॉज यहाँ एक आपको इंसिडेंट शेयर किया गया है। तो आई विल फाइंड आउट द वीडियो रिगार्डिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, and I'll send in the group even
बजाय गूगल क्लास में डालने के, सो दैट द पीपल everyone can watch this. Okay, so till here we discuss, and in the next segment we discuss the main revolution, that is the February Revolution in Petrograd. अब आपको याद रखना है, the name of Pittsburgh replaced to Petrograd. ठीक है, okay, thank you, have a nice day.